कई व्यवस्थाएं पीछे लोगों भी आप देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलएस की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी जगह उचित मंच है कि आप जो है लगातार हम 3 एमएलएस तो यहाँ पर खड़े हैं जो अभी मीटिंग से आए हैं। हमारी 3 साल में एक भी प्रायोरिटी जो है नाबार्ड से सेंक्शन नहीं हुई है। 2018, 19, 20, 21 हमने प्रायोरिटीज़ दी, सिर्फ विपक्ष के विधायकों सड़कों की भी दी। अच्छा। और उसके बाद पानी की भी दी। और जब हमने आपको प्रायोरिटीज़ दी उसकी डीपीआरस ना बढ़ना, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं बनाई गई डीपीआरस? क्या उन अफसरों को जवाब तलब किया जाएगा जिन्होंने हमारी डीपीआरस नहीं बनाई? हमारी जब डीपीआरस नहीं बनी उनको फिर आप नाबार्ड को फंडिंग करने का तो सवाल ही नहीं रहा। अगर ये कह रहे हैं कि 2200 करोड़ रुपए की नाबार्ड ने फंडिंग की है तो भाई उस हिसाब से तो 40-40 करोड़ रुपया जो है हर एमएलए को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो नहीं मिला है। और उसके बाद ये जो है संतुलित विकास नहीं है, ये असंतुलन हो रहा है। ये आप जो है चंद इलाका विशेष में जो है नाबार्ड का पैसा भेज रहे हो एमएलए प्रायोरिटी की। अगर आज चौथी दफ़ा आया हूँ इस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री के पद की अपनी गरिमा है। मीटिंग लोग देखते हैं कि एमएलए ने क्या पोज किया है। हर बार हम और ये लिख दिया कि ये चीज़ें जो है फिजिबल नहीं है। जो हमने उनको बीट एरिया जैसे मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीट एरिया प्रोजेक्ट पार्ट 2 बनना था, पार्ट 1 हमने बना लिया, पार्ट 2 में लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। पहले हमने 50-55 करोड़ से बनाया, ऐसे ही जो है लिफ्ट करके तो लिख दिया ये फिजिबल नहीं है। अफसर अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हैं और उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है कि आप किस ढंग से जो है इनको इनफिजिबल कर रहे हैं। मुकेश जी, आपको लगता है कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड या आपका कहना है कि ये सारे एमएलएज और नहीं, मुख्यमंत्री जी ये बचाव में कह रहे थे कि जी हमारे टाइम में जब आप सरकार में थे हमारे साथ भी ऐसा ही होता। तो हमने कहा कहीं तो शुरुआत होगी, रवायत कहीं से तो डाली। अगर आपको लगता है कि उस समय होता था, क्या आप आज भी उसी पे चलेंगे? एमएलए का इंस्टीट्यूशन आप देखो ना, विधायक निधि एमएलएस की बंद कर दी, ठीक है, विधायक निधि ऐसा समय था उस समय कर दी गई, लेकिन आपने सरकार में और स्तर पे तो कोई कट नहीं लगाया, कोई फजूल खर्ची पे कट नहीं लगाया, कोई गाड़ियाँ खरीदने पे कट नहीं लगाया। हमने कहा उसको आप बहाल करो। ऐसे ही जो है आपने ऐच्छिक निधि की बात है, हमने कहा एमएलएस की ऐच्छिक निधि आप बढ़ाओ। जो एमएलए कहता है, एमएलएस मीटिंग के ये पहले एससीज पीडब्ल्यूडी या एक्सियन आईपीएच दूसरे जितने भी लोग हैं एमएलए से बात तक करने नहीं आते कि भाई कौन सी स्कीमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चाहिए, क्यों इम्पोज करनी है। लोगों पे ऐसा दहशत रखोगे तो काम कैसे चलेगा? कर्मचारी इन मीटिंगों से पहले जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए कि अफसर आके जो एमएलए से मिले, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और पिछली डीपीआरस में हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो इसलिए मसले थे। हम ये मानते हैं एमएलए का इंस्टीट्यूशन बहुत गरिमापूर्ण है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी पार्टिकाएँ टूट गई हैं उनको बहाल किया जाएगा एमएलएस की। किसने कहा ऑपोजिशन के एमएलएस की? तो किसी ने पार्टिकाएँ बहाल नहीं की। तो इसलिए जो है 2 सेट ऑफ रूल नहीं चल सकते। आपको मुकेश जी, आपको लगता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार की तरफ से ना होना इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है? नहीं, ये तो विकास को रोक रही नहीं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की प्रॉब्लम है। पहले तो ये है कि डीपीआरस बननी है,
डीपीआर बननी है, फंड्स की सेंक्शन होनी है, फंड्स किसका। अब जैसे लोग कह रहे थे कि जी हमारे वहाँ पे जो है पंप ऑपरेटर ही नहीं है जो स्कीम चला सके। अरे भाई, अगर प्रदेश की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है 1000 पंप ऑपरेटर लगा दिए जाएंगे, पूरे प्रदेश से इसके जो है ट्रांसफ़र करके जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में बदल दिए जाएंगे, तो बाकियों को कहाँ पंप ऑपरेटर मिलेंगे? तो बाकी तो ताले ही लगेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और हमने आज सरकार से कहा है, हम समझते हैं, हम कहते हैं कि आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो। हैं, आप कर्मचारियों के हितैषी बनते हैं। आप 2004 से जो पेंशन जो आपकी सरकार ने बंद की थी केंद्र में, आप उस पर फैसला करें। बजट आ रहा है, हमने इनको कहा कि करुणा मूलक आधार पे 4500 केसेस पेंडिंग पड़े हैं सरकार के पास। आप जो है उनको एक मुश्त सबको नौकरियां दो। एसएमसी के जो है फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, 2255 कितने शिक्षक हैं 2555 के आसपास कि उनको जो है नियमित करना है, उनके फैसले करो। कंप्यूटर